कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है। तो पाकिस्तान की कराची की गलियों में रहने वाली एक आम सी दिखने वाली लेकिन बेहद हिम्मती हिंदू लड़की निकिता नागदेव, कहते हैं हर चेहरे की एक कहानी होती है और उसकी कहानी दर्द, धोखे और एक हिम्मत की एक मिसाल थी। साल 2020 निकिता ने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी अब संवरने वाली है। उसकी शादी हुई विक्रम नागदेव नाम के युवक से। उम्मीद थी, भरोसा था और दिल में एक छोटा सा सपना कि वो एक खुशहाल परिवार बनाएगी। लेकिन सपनों की दुनिया कब टूटकर बिखर जाए कौन जानता था। पीड़िता के मुताबिक शादी के कुछ ही समय बाद विक्रम ने निकिता से कहा कि मेरे वीज़ा में दिक्कत है, कुछ दिनों के लिए कराची चलो। निकिता साथ चली गई क्योंकि पति की बात पर शक करना शायद उसके संस्कारों में नहीं था। लेकिन कराची पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। विक्रम ने एक दिन अचानक कहा कि कराची में ही रहो, मैं भारत वापस जा रहा हूं, और बिना कोई वजह बताए, बिना निकिता की सुरक्षा की चिंता किए वो इंदौर आ गया। निकिता हैरान थी, डर भी था और सवाल सिर्फ एक ही, आखिर उसने ऐसा किया क्यों। इस बीच निकिता को मालूम हुआ कि उसके पति का अफेयर जेठानी की खाला की बेटी शिवानी के साथ है, जो कि दिल्ली में रहती है। ये बात मालूम होने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद निकिता ने शिवानी से बात की। उस दौरान शिवानी ने निकिता से कहा कि वो विक्रम को जानती ही नहीं, लेकिन पीड़िता का दावा है कि दोनों की सगाई हो चुकी है। तो अब मामला सिर्फ निकिता का नहीं रहा, ये बन चुका था झूठ, फरेब और भ्रम का जाल। आरोपों में दम है तो विक्रम की सच्चाई मानो धुंध में छिपी थी और निकिता उस धुंध में अकेली खड़ी थी, वो भी पाकिस्तान में। वो रहने वाली भी वहीं की थी। आखिरकार निकिता चुप नहीं रही, उसने एक वीडियो जारी किया और प्रधानमंत्री से अपील करते हुए पति को भारत से निकालने की गुहार लगाई है। नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कुडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो, अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पर आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ दिन में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूंगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊंगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मुझे शिवानी डिंगरा के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड उनसे एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, वो भी इलीगली, तब मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने शिवानी डिंगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की बाकायदा कि आपकी बेटी तो सिंगल है, आप हमारी बेटी का घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इधर सिंधी पंचायत के अध्यक्ष किशोर कुडवानी ने
मामले पर बातचीत करते हुए बताया कि कलेक्टर को विक्रम नागदेव को वापस भेजने के लिए पत्र लिखा है। लड़के से जब बात की तो वो बहुत ही श्रूड और गलत तरीके से जवाब दिए। खारक लेके आया कि मैंने लड़की से सगाई करी है। तो मैंने उसको तो इतना फटकारा कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, पंचायत में तू आके मिठाई दे रहा, मैंने सगाई कर ली, तलाक हुआ है क्या? अब जब ये सेकंड राउंड की वार्ता चालू हुई तो उसमें जो दिल्ली जिस लड़की से इसने सगाई की, वो लड़की वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनसे कहा कि भाई लड़के की शादी हुई है कराची में और लड़की को इंदौर लेके आया, फिर वापस छोड़ के आया अटारी बॉर्डर पे कि भाई तू घूम फिर के आ जा ताकि वीजा का मैं सब अप्लाई करूं। 4 साल से वो उसको न ला रहा है न तलाक दे रहा। आप तलाक करवा लो, आप शादी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है मैं उसी पे चलूंगा। लड़के ने जब नहीं माना, दिल्ली वाली लड़की ने नहीं माना, तो मैंने रिपोर्ट बना के कलेक्टर को, क्योंकि मध्यस्थ अधिनियम में हमको अधिकार ये है कि किसी भी प्रकरण में यदि समझौता नहीं होता तो संबंधित न्यायालय को हमें रिपोर्ट करना है। मैंने कलेक्टर को आवेदन लिख के भेजा कि भाई ये क्योंकि दोनों भारतीय नागरिक नहीं, इसलिए लड़के को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। वहां की न्याय शरण, क्योंकि शादी भी कराची में हुई, लड़की भी कराची की, ये भी मूल वहां का है, भारत का अभी नागरिक बना नहीं है। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लड़की ने मुझे न्याय का विधि रास्ता मांगा, तो उनको वकील करके दिया और अब न्यायालय में याचिका लगने जा रही है। अब न्यायालय जो निर्धारित करे। तो कराची की इस हिंदू लड़की की कहानी आज सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, उन तमाम लड़कियों की आवाज़ है जिन्हें विश्वास, प्यार और निकाह के नाम पर धोखा दिया जाता है। पाकिस्तान के कराची से पीड़िता ने प्रधानमंत्री से अपील की है। वह चाहती है कि उसके पाकिस्तानी पति को भारत से बाहर किया जाए ताकि वह किसी और की जिंदगी इंदौर में बर्बाद ना कर सके। और अब सवाल सिर्फ निकिता का नहीं, सवाल उस रिश्ते का है जिसे भरोसे की नींव पर खड़ा होना चाहिए था, मगर धोखे की आंधी ने उसे जड़ से हिला दिया। निकिता आज न्याय की उम्मीद में खड़ी है। वो चाहती है कि उसकी पुकार सुनी जाए, उसकी लड़ाई को जायज़ माना जाए और उस शख्स पर कार्रवाई हो जिसने उसके साथ विश्वासघात किया। मैं हूं आपके साथ गौरव जगताप। मध्य प्रदेश से जुड़ी क्राइम की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें